कन कन करिता दृष्ट पडली बाई ग कृष्ण माझा कन कन करिता दृष्ट पडली बाई ग माझ्या कृष्णाला ताप आला रडती यशोदा माई ग माझ्या कृष्णाला ताप आला रडती यशोदा माई ग कृष्ण माझा कन कन करिता दृष्ट पडली बाई ग कृष्ण माझा कन कन करिता दृष्ट पडली बाई ग कोंबडा बकरू बळी मी देते देते ब्राह्मणाची गाई ग। हमारे देश में बदलाव की हवा तो तेज है, लेकिन बदलाव के इस दौर में एक बड़ी जमात भी पैदा हुई है, साधनहीन लोगों की। हमने भी गौर नहीं किया कि विकास की कोशिशों में हम इन्हें भी अपना भागीदार बनाएं। कहीं ये लोग अलग थलग बीहड़ स्थानों में रहते हैं जहां कच्ची सड़क भी नहीं है, और कहीं कहीं ये लोग महानगरों के बीच रहते हैं, लेकिन दिखते नहीं क्योंकि हम ही उन्हें देखना नहीं चाहते। हर इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह रखता है। कई बार तो समुदाय के समुदाय अपने हालात के खिलाफ संघर्ष करते नजर आते हैं, कभी राजनीतिक, कभी हिंसात्मक ढंग से। हमेशा खोज रहती है कि कोई सही राह मिले, मगर जिंदगी को बदलने की एक खामोश कोशिश भी चल रही है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। लगनशील लोगों के कई दल इस परिवर्तन को गति देने का काम करते रहे। इनके कई नाम हैं: गैर सरकारी संगठन, समाज सेवी संगठन, स्वयंसेवी संस्थान। इन सब का एक ही उद्देश्य है, साधनहीन लोगों के लिए साधन जुटाना। यह धारावाहिक ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। यह तब्दीली एक नई गरिमा और आत्मसम्मान की भावना लेकर आई है। इन सच्ची कहानियों को जुटाने के लिए और अपने अभिनेताओं द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए हमने पूरे देश की यात्रा की है। तो आइए देखिए ये कहानी महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक छोटा सा गांव पाहिणे। यहां के एक किसान हरिया ने जब अपनी क्षमता को पहचाना तो वो खुद भी चकित रह गया और उसका समाज भी। देखो रे, हरिया मास्टर पढ़ता ही है। क्या मैं पढ़ना नहीं जानता? तू क्या पढ़ेगा? मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छा बता, इस पत्थर में क्या लिखा है बता। इसमें लिखा है अमिताभ बच्चन बहुत अमीर है, गांव की सब बकरियों को खरीद सकता है वो। लेकिन वो बम्बई जाकर बकरियों का क्या करेगा? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें ऐसे लिखा है, देख जरा। हाँ देखना। और क्या लिखा है? और लिखा है अमिताभ बच्चन जहाज से आएगा और गांव के सब लोगों को दावत खिलाएगा। सच्ची? हाँ, और मुंबई ले जाकर सिनेमा दिखाएगा। थापा मार तो। थापा मार तो, इधर आ, देख पढ़ जरा क्या लिखा है। हाँ पढ़ना, पढ़। बस आले रे।
हाँ बापू। क्या कर रहा है उधर? अरे चल जल्दी आ। बकरियां ऐसे संभालता है, बकरियां ऐसे संभालता है, हाँ? हलकट। चल जल्दी घर चल, शहर से तेरा काका है, चल जल्दी। देख हरिया, तू कहता था ना स्कूल जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा। मौका चांगला है तेरे लिए। तू मेरे साथ शहर चल, वहां बड़ी स्कूल में दाखला कराऊंगा। अरे मस्त मस्त रंगीत कपड़े पहन के जाएगा तू वहां स्कूल में। हाँ, पर काका, बकरियों को कौन संभालेगा? मैं नहीं जाता बाबा। अब तुझे बकरियों की याद आ गई, हाँ? देख हरिया, तू पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा, फिर वापस आएगा साहब बन के। हमको कितना सुख होगा, क्यों? हाँ बापू। भीमराव साजे दिंदुगड्याचा राजाव किती किती भारी सांगू तुम्हाला त्याने माणूस केला मला त्याने माणूस केला मला तीर्थक नाही ये दगडाला वाजाव तीर्थक नाही ये दगडाला वाजाव भीमराव साजे दिंदुगड्याचा राजाव तीर्थक नाही ये दगडाला वाजाव साजे दिंदुगड्याचा राजा देवळात देवानी देवाला टाळ ते देवाला वयांचा विटाळ ते देवाला वयांचा विटाळ चल। अरे चल ना, ये घर है अपना। अरे चल ना अंदर। करिया, हम काम पे जा रहे हैं। तू बच्चों को संभाला कर, रोटी बना के खिला दे उन्हें। मैं घर वापस आऊं ना, तब तक मुझे घर चकाचक चाहिए एकदम। ये कपड़े भी धो के रख। काका, मैं स्कूल कब जाऊंगा? कितने साल हो गए इधर, मुझे दाखिल क्यों नहीं कराते स्कूल में? तू स्कूल जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? गणेश, मैंने तो सोचा था तू हरिया को पढ़ाएगा, लिखाएगा। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। उसको नौकर बना दिया तूने। अरे नौकरी करनी है तो तेरी क्यों करेगा, अपने बाप की करेगा। चलो हरिया।
आप लोगों के आपके स्कूल मास्टर के बारे में क्या क्या तजुर्बे हैं? यहाँ तो शिक्षक ठहरता नहीं है। क्यों? यहाँ खाने को मिलता नहीं, रहने को मिलता नहीं, इसलिए शिक्षक वो भाग जाता है। देखो, फिर आपको आप में से किसी एक को चुनना होगा जो आपके बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके। यही कोई शिक्षक मिलता नहीं है। उसे हम तैयार करेंगे। आप में से कोई ऐसा है जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता हो? हाथ उठा ना। तू तो बोलता ना तेरे को पढ़ना लिखना आता है। बचपन में हमको कहानियां सुनाता था पढ़ पढ़ के अमिताभ बच्चन की। नहीं बोला ना तेरे को? उठा ना भाई, इसको आता है पढ़ना लिखना, लेकिन ये बोलने में शर्माता है। अच्छा, हाँ। आप में से किसी के पास पार्टी है? इस पे अपना नाम लिख के दिखाओगे? कह दिया ना मैं नहीं लिखूंगा। आप मेरी परीक्षा ले रही हो क्या? देखो, मुझे गलत मत समझो। क्यों क्यों लिखूं मैं? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मुझ पे। हरिया, रुको जरा। देखो भाई, हमें माफ करना। हम जोर जबरदस्ती से तुमसे नहीं लिखवाना चाहते थे। मैं तुम्हारे लिए नहीं लिखूंगा। क्यों मगर? क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन तुम्हारे दोस्त तो कह रहे थे। वो तो मैं ढोंग कर रहा था। सारी उम्र क्या ढोंगी करते रहोगे? बोलो हरिया। नहीं तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? मैं ढेर सारी बातें जानना चाहता हूँ, दुनिया को सारी बातें बताना चाहता हूँ, वरना अनपढ़ की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। हम सिखाएंगे तो पढ़ोगे? हाँ ताई। बोलो ओ से अनानास। ओ से अनानास। आ से अगाड़ी। आ से अगाड़ी। ई से इमारत। ई से इमारत। ई से इडलिंबू। ई से इडलिंबू। ऊ से उखड़। ऊ से उखड़। तो हरिया आखिरकार स्कूल में भर्ती हो गया। उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए पढ़ने लिखने में उसे कुछ ज्यादा कठिनाई हुई। शादी भी हो गई इस बीच उसकी। किती किती वरी सांगू तुम्हाला, त्यानेच माणूस केला मला, त्यानेच माणूस केला मला, फिरकत नाही ये दगडाला। बहुत हुआ है पार्टी किताब, चल खेत पे चल। बापू, एक पन्ना पढ़ना और बाकी है। पोथी पढ़ने की उम्र नहीं है ये, तेरे जैसे बेल के लिए है, बहुत काम है। शिक्षण तो सबके लिए जरूरी है बापू, इससे उम्र का क्या ताल्लुक? शिक्षा से जिंदगी में भराव आता है। 4 अक्षर पढ़ने के लिए दूसरे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये वचन वालों ने तुझे बैल से गधा बना दिया है, गधा। अरे तू और भी कुछ काम धंधा करेगा कि नहीं? मुझे भी तेरी मदद चाहिए। देखो बाबू, जब मैं बच्चा था बकरी संभालने में आपकी मदद करता था, तो आप ही ने अचानक मुझे भेज दिया था काका के साथ शहर पढ़ाई के लिए। क्यों? फिर 10 साल तक पलट के नहीं देखा मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं। अरे वो मेरी गलती थी, गणेश पे भरोसा कर लिया मैंने। क्या करूं मैं धोखेबाज निकला। मगर मैं तुझे गांव वापस लाया ना। हाँ, मगर मैंने जो सपना देखा था वो तो टूट ही गया। बापू, एक और मौका मेरे सामने है, मेरा रास्ता मत रोको बापू। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं शिक्षक बनूंगा। शिक्षक बन के अपने गांव के बच्चों को सिखाऊंगा बापू। धरणीची गंगा गंग्याचं पाणी, धरणीची गंगा गंग्याचं पाणी,
रानानं जीव झाला पाण्या वाचून, रानानं जीव झाला पाण्या वाचून, कुटकर्माची कुटवली आणि सजाव, मोडली आणि जुन्या रूढीची सजाव, भीमराव साजे दिनदुबळ्याचा राजाव. आज हम म के शब्द सीखते हैं. म से मगरमच्छ. और म से शब्द बताओ. मच्छर गुरुजी. मच्छर, बराबर. मच्छर क्या करता है? मच्छर हमें रात को काट लेगा. काटता है. काटने के बाद हमारे बदन में जंतु छोड़ देता है. हाँ? उससे होता है मलेरिया. मलेरिया, बराबर. मलेरिया होने पर हम क्या करते हैं बताओ? चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं. सिर्फ चद्दर ओढ़ कर सो जाते हो या डॉक्टर के पास भी जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, दवा खाते हो, और उस दवा खाने से मलेरिया के जंतु हमारे बदन से बाहर निकल जाते हैं. हाँ. है ना? हाँ. चलो आज के लिए बस है, आज छुट्टी. हरिया क्या हरिया मास्टर रे. मस्करी मत करो महादेव. पढ़े लिखे होते तो इस तरह दांत फाड़कर बाहर नहीं घूमते मूर्खों की तरह. क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग? हाँ? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, जय किशन को कुछ हो गया है. क्या हुआ लेकिन? हाथ पैर हिला रहा है, आंग गरम है और गिड़गिड़ा भी रहा है. जल्दी चलिए. चलो चलो चलो. जय काल भैरव. बच्चे की हालत तो बिगड़ती जा रही है. कुछ और उपाय करना होगा. और क्या कर सकते हैं? शहर के किसी अस्पताल में ले जाना होगा इसे. इस हाल में? अरे मैं ले जाऊंगा. मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है. वैसे तो ये बच्चा नहीं बचेगा. तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? अरे बापू, मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चे को बचा लो. दवा के लिए तेरे पास पैसा है? हरिया, पढ़ लिख कर मास्टर बनकर ये बात मेरे समझ में आई महादेव. सही डॉक्टर उस बच्चे को बचा सकता था, पर मेरी इस समझ का क्या फायदा? पैसा नहीं, अस्पताल नहीं जा सकते, इलाज नहीं करवा सकते. शहर से आकर कोई डॉक्टर अपने गांव में रहने तैयार नहीं. उसका भी बराबर है. उसका यहाँ गुजारा नहीं होने वाला. तो तू क्या ऐसा ही बैठा रहेगा? बच्चों को नहीं पढ़ाएगा? पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन क्या फायदा? फिर कोई रोग आएगा, फिर किसी बच्चे को उठा ले जाएगा. तो कल से स्कूल बंद? हमेशा के लिए? नहीं, हमारी समस्या का हल स्कूल बंद करना नहीं है, कुछ और है. क्या? वही तो हमें खोजना है महादेव. हरिया ने एक गहरा पाठ पढ़ लिया था. ज्ञान पीड़ा लेकर आता है, क्योंकि आप जिंदगी की जटिलताओं और मुश्किलों को समझने लगते हैं. दवा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नहीं तो मौत होगी. लेकिन पैसा नहीं है. फिर भी जवाब है. अगले हफ्ते हम फिर हरिया के साथ रहेंगे और देखेंगे कि वो इस समस्या को कैसे सुलझाता है. क्या उसकी समस्या सुलझ सकेगी? रामचालीला जीव प्यालावारा, रामचालीला जीव प्यालावारा, रामा वाजून
नाही मला तारा रामा वाचून नाही मला तारा निश्चिवायती आजूच्या दारा ग माझ्या रामाला ना कोणी दाग कोणी दागते आणि कोणी दाग माझ्या रामाला ना कोणी दाग कोणी दागते आणि कोणी दाग माझ्या रामाला ना कोणी दाग नाही नानीले म्या रघुनाथा नाही नानीले म्या रघुनाथा केलं मागविले नाही याच्या माता केलं मागविले नाही याच्या माता कृष्ण माझा कनकन करीत दृष्ट पडली बाई ग कृष्ण माझा कनकन करीत दृष्ट पडली बाई ग माझ्या कृष्णाला ताप आला रडती यशोदा माई ग माझ्या कृष्णाला ताप आला रडती यशोदा माई ग कृष्ण माझा कनकन करीत दृष्ट पडली बाई ग कृष्ण माझा कनकन करीत दृष्ट पडली बाई ग कोंबडा पकरू बळी मी देते देते ब्राह्मणाची गाई ग पिछले हफ्ते हम आपको महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पहणे में रहने वाले हरिया की कहानी दिखा रहे थे। एक स्वयंसेवी संस्था वचन की मदद से हरिया ने पढ़ाई की और कुछ ही साल में गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन उसका एक विद्यार्थी बीमार हो गया। गांव में इलाज तो था नहीं और उसके माँ बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बच्चे के इलाज के लिए उसे शहर ले जाएं। बच्चे की मौत हो गई। हरिया दहल गया। उसने महसूस किया कि सिर्फ तालीम काफी नहीं है, इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। हरिया, ये डॉक्टर अस्टेकर नासिक के। नमस्ते। हो सकता है ये तुम्हारी समस्या दूर कर सके। हरि भाऊ, हमारी कोशिश है कि हर एक गांव के लिए कैसे बरोबर दवा पानी का इंतजाम हो। गांव के थोड़े पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं को लेकर हम लोग स्वास्थ्य वर्धन का काम करते हैं। हमारी संस्था इसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। अभी 1 महीने का शिविर होने जा रहा है, आप आइए ना उसमें। पर साहब, दवा इलाज के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हम सिखाएंगे भाई। देखिए, अगर आप जैसे समझदार लोग सामने नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? पर साहब, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत किताबें पढ़नी चाहिए ना। हम ऑपरेशन अस्पताल वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका इलाज गांव में ही किया जा सकता है और ज्यादातर बीमारियां ऐसी ही होती हैं। आप जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेकर अपने अपने गांव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जरूर आइए। पर साहब, ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है ना? वो तो है,
फिर तई स्कूल कौन संभालेगा? किसी बड़े समझदार लड़के को तैयार कर सकते हो। ठीक है, मैं आऊंगा। आप सब भाई बहन देहात से आए हैं। हम लोग गांव में स्वास्थ्य सेवा का काम करना चाहते हैं। गांव के लिए एक अलग स्वास्थ्य सेवा क्यों चाहिए? जवाब है कि गांव में डॉक्टर रहते नहीं, जबकि देश की 70% आबादी गांव में ही रहती है। वैसे ये बात भी सही है कि ज्यादातर बीमारियों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं। उसका इलाज आप सब खुद प्रशिक्षण के बाद कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी ऐसा एक काम शुरू किया था। अच्छा देखिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको रोग को पहचानना होगा। अगर बीमारी आम है तो आप उसका इलाज खुद कर सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, बीमारी अगर गंभीर हो तो फौरन हमें मरीज को अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा केंद्र ले जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बाद में भी आपको गांव में मरीज की देखभाल करनी होगी। हमें गांव की सीधी सादी सरल परिस्थिति में बीमारियों को रोकना और स्वास्थ्य वर्धन का काम करना है। बीमारी को ठीक करने के लिए चाहे विलायती इलाज हो या हिंदुस्तानी, हमें उचित इलाज का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ा काम है आरोग्य शिक्षा में सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना। ये प्रशिक्षण शिविर तो पहली शुरुआत है, पहला कदम। अच्छा देखिए, ये पुस्तक हमने बहुत सरल भाषा में तैयार की है इसी काम के लिए। इसमें विशेष रोग तालिकाएं हैं जिनके जरिए आप रोग को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए सिर दर्द। समझो आई, तुम्हारे सिर में बहुत दर्द है। अब मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना। बुखार है? नहीं। नहीं। नाक बहती है? नहीं रे। नहीं। अच्छा, आधा सिर दुखता है? नहीं। यानी अर्धशीशी भी नहीं। अच्छा, यहाँ 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 भारीपन या ठनक महसूस होती है? नहीं, यानी साइनस सूजन भी नहीं। अच्छा, ये तूने उपवास किया था? हाँ, उपवास किया था और दिन भर काम करती रही, इसलिए खून में की शक्कर कम हो गई है। 2 चम्मच शक्कर खा लो, ठीक हो जाएगी। शक्कर ला रही? हे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बता रहा था इसमें कैसे जांच की जाए, ये लिखा है। हाँ, अब देखो, ये है पैरासिटामोल, सिरदर्द और बुखार के लिए। ये है घाव की पट्टी, घाव हो जाने पर ये पट्टी लगाई जाती है। ये है कोज़ोल, कोज़ोल, कोई घाव हो जाए और वो सड़ न जाए इसलिए पेट में खाने के लिए। ये सब डॉक्टर अस्टेकर की किताब में लिखा है। हाँ, सब कुछ लिखा है, कब क्या और कैसे करो। बापू, आओ, आपकी खांसी भी जांच कर ले, आओ। चल चल, ऐसे बकवास सवालों में मुझे मत बांध। बड़ी किताब लाया है। दौलतराम, दौलतराम, नहीं जाऊंगी। कार आओगी, कार आओगी। गाँव में 4 लोगों को क्या बताऊं मैं? जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तेरे को। देखा दौलतराम, पहले भी ऐसे लक्षण देख चुका हूँ मैं। हाँ, भूत बाधा का असर है इस पर। देखा दौलतराम, इससे अच्छी भली औरतों का दिमाग फिर जाता है। वो अपने मर्द को गाली देती, कोसती, शराब देती है। हाँ, समझ में नहीं आता मेरे छाती पे क्यों चले आई। इससे मर्द के पास सब कुछ है, कार है, अच्छी नौकरी है, और क्या चाहिए औरत को? वो हर वक्त मुझे मारता है। दारू शराब पी के आता है और लात मारता है। मैं वहाँ बैठ के नहीं जाऊंगी, अब मुझसे और सहन नहीं होता। ये अपनी औरत को तो हर मर्द मारता है, ये कोई बात नहीं हुई भाई। हाँ, चंदानी बोल, तू क्या चाहती, क्या चाहती? मैं यहीं रहूंगी, मैं वापस पलट के नहीं जाऊंगी। अच्छा, देखा, मर्द छोड़ेगी। दौलत काका, इसको यहीं रहने दो। उसको समस्या आप क्यों नहीं समझते? अरे समस्या मैं बता तो रहा। बुरी आत्मा मैं शांत करूंगा, मैं। देखना, फिर से अपने मर्द का गुणगान गाएगी ये। हाँ, क्या बुरी आत्मा, क्या बुरी आत्मा? इसका पति बेवड़ा है, वो उसे शराब पीकर मारता है, इसमें बुरी आत्मा का क्या है?
अरे 5 किताब पढ़ने से कोई समझ नहीं आ जाती हरिया। उसके लिए तो इस दुनिया को चलाने वाले शक्तियों का ज्ञान जरूरी है। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा अलौकिक ज्ञान। वही ज्ञान से तो वो बच्चा मर गया। हरिया, अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता था? हाँ? मैं क्या कर सकता था? देर करने से चुड़ैल ने उसके दिमाग का खून चूस लिया। वैसे ही इस औरत का भी होगा। हाँ। तो तुम क्यों हाथ डालते हो? क्यों अपना नाम बिगाड़ते हो? दौलत काका, इसे यहीं रहने दो। ये लड़की तुम्हारी मदद चाहती है। अरे मैं क्या भगा नहीं रही औसों से? मेरी ये समझ में नहीं आता, ये बड़बड़ क्यों करती है ऐसी? भुगतने को तैयार हो जा दौलत राम। ये उल्टी बातें सुनकर तू शैतान को न्योता दे रहा है। चुड़ैल इससे और भड़केगी। ये 2-2 गोलियां बच्चों को सवेरे शाम देना, हाँ? और सिर्फ भात की पेज पिलाना। सुगंधा, क्या बात क्या है? वो भगत तुम्हें फिर सताता है क्या? नहीं, मगर अब मैं वापस जाने वाली है। ससुराल वाले लोग तुम्हें लेने आने वाले हैं? वो तो पूछने भी नहीं आया। मैं जिंदा हूँ या मरी, इससे भी कोई मतलब नहीं। मगर दौलत काका जाने को बोले क्या? नहीं, वो क्यों बोलेगा? मगर मैं अब यहाँ और कितने दिन रह सकती? यहाँ तो पहले ही से परिवार इतना बड़ा है। ऊपर से मुझे कोई नौकरी, कोई काम धंधा मिल जाता। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुमा का हाथ धोया? नहीं। तुम लोगों को साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती क्या? आज से खाने के पहले हर कोई हाथ धोएगा। तुम भी, आई तुम भी। मेरी तरफ मत देख, जो कुछ बोलना है उनको बोल। हरिभाऊ, अरे गांव में कोई हरिभाऊ है क्या? मैं हरिभाऊ। तुम डॉक्टर हो? नहीं, आरोग्य सेवक हूँ। मेरे साथ पोल्ट्री चलोगे? मेरे एक मजदूर को सांप ने काटा है। अभी आया। जल्दी जल्दी, जरा बहुत डर गया है वो। जल्दी आना प्लीज। मेलो आता, मेलो आता, बापरे मेलो, कधी चावला साप? मेलो आत्ताच चावला, आत्ताच चावला. तुम्ही बघितलं होतं का सापाला? बघितलं होता, इतका लांब होता, असा झाडा होता. अरे बापरे, लय पाय जवळ पडला. पाय जवळ पडला का? पडला हो. अच्छा, मरतो का काय हात? काय मरत नाही. मरतो का? हो बापरे, सोडा. नाही हो हो, आता मी मरतो का? थांबा, हलवू नका पाय. थांबा. चावला. हा, बर. हात सोडा. काय पाय जड पडला. पाय जड पडला ना. हात सोडा. हे जरा धरा असा. हे जरा धरा असा. हे जरा धरा असा. इथं धरा. इकडे धरा याला. हा, जरा नीट घट्ट. हा, काही नाही, काही नाही. पाय जड पडला ना. हा, अरे बाप, काही नाही. थांबा, थांबा. आई ग. बघा, हे बघा, हे कसं. बाप रे. गनीमत है हमारा एक आदमी तुम्हारे बारे में जानता था, वरना यहाँ तो हर बात की परेशानी है. कुछ भी नहीं है यहाँ, हर चीज दूर. गरीब इलाका है साहब. गरीब? मीलों दूर चाय की एक दुकान भी नहीं है. वही तो कह रहा हूँ साहब, यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा किधर है? एक झाड़ू खरीदने के लिए भी नासिक जाना पड़ता है. साहब,
हमारे गांव के लोग अगर झाड़ू बनाएंगे तो क्या आप खरीदेंगे? हाँ, क्यों नहीं? गांव में हरिया की मौजूदगी का अब एक मतलब बना। गांव के लोगों को अब छोटे मोटे इलाज के लिए त्र्यंबकेश्वर तक आने जाने में वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ता था। एक और मतलब था, अब गांव में ही सेहत और साफ सफाई के बारे में सलाह देने वाला एक आदमी हो गया। नतीजा, फौरन बच्चों में बीमारी की दर कम होने लगी। मगर हरिया के सामने अभी एक और चुनौती थी, अपने ही बाप से मान्यता पाने की चुनौती। एक बार मुझे जांचने दो, आपकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तू कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे साथ नासिक चलो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास। जरूरत नहीं है, मेरा बाप भी कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, तो मैं क्यों जाऊं? बापू, भगत का काढ़ा पीते हो, जड़ी बूटी खाते हो, उससे तुम्हारी तबीयत नहीं सुधर रही है। इसलिए कह रहा हूँ शहर के किसी बड़े अस्पताल चलो। मुझे मशवरा नहीं चाहिए, मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है। सुखदेव माने आर्य भगवता धागा दे चरणी लो चारी काले सुकना को ना जायुवनी इन लो चारी काले सुकना को ना जायुवनी तो ऐसा दबाव कान पे लाने का और इसको ऐसा लपेट कर लेते जाने का, इतना तक आने का, और आप ये जो इस मिट्टी में दबा के इसको ऐसा घुमा के पैक कर दो, ऐसा दबा देने का, इसलिए झाड़ू बन जाएगा। सुगंधा भाई, ये क्या सिर्फ 12 औरतें हैं? अभी तो यही 12 बाई लोग रोज आने को बोली। अभी काम भी कम है, जास्ती ऑर्डर मिलेगा तो और बाई लोगों को बुला ले। अच्छा। आई आई बापू मुझे तपासने नहीं देता, उसे गहरी बीमारी लगती है कोई। तुम उसके लक्षण जानती हो ना? मैं जो पूछता हूँ बताते जाना। गला दुखता है उसका? नहीं। नहीं, यानी गले में सूजन नहीं है। अच्छा, तेज बुखार या छाती दर्द? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी निमोनिया नहीं है। सांस फूलती है उसकी? नहीं। ऐसे ज्यादा देर सांस फूलती है उसकी? नहीं नहीं। यानी दमा नहीं है। अच्छा, खांसी की जगह यहाँ छाती के बीचों बीच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, खांसी में से खून आता है? हाँ। क्या? तब तो बापू को क्षय रोग हुआ है, यानी टीबी। इलाज के लिए शहर के किसी अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो खतरा है। खतरा उसको नहीं, अपने गांव को भी खतरा है। लेकिन वो जाएगा तेरे साथ? अरे तू समझाना उसको। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कान खोल के सुन लो। भगत रुक जा, भगत रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भगत। अरे बंद कर दिया तेरा तमाशा।
मगर तेरे से कुछ नहीं होने वाला। अरे देख उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या मेरे सामने से तेरा बुरा होगा रे तो। अरे क्या होगा, इसकी जान जाएगी। चलो बाबू चलो, चलो तुम मेरे साथ। रुक जा। तीस, 32, 33, 34, 35 और 35। ठीक है, हम ये लेते हैं। कितने? 35 है। हर महीने 100 झाड़ू लगेंगे, दे सकोगे? हाँ, ये तो सुगंधा भाई बताओ। हो साहब, ठीक है, झाड़ू देना, नगद पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, सप्लाई में देरी नहीं करना। क्यों? ठीक है सर। क्यों सुगंधा भाई? क्यों, अब तो खुश हो? इतना ऑर्डर तो मेहनत करे तो 4 दिन में पूरा कर लेंगे, तो बाकी का महीना क्या? तो और ऑर्डर लो, लेकिन ग्राहक तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे। बापू, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रही है। मैंने ठीक कहा था ना, भगत के हाथ में पड़े होते तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होती। अच्छा ये बताओ, अस्पताल में कैसे रहे? कैद खाने जैसा था, सब डॉक्टर नाम के थे। मगर तुम्हारी खांसी तो चली गई लगता है, वजन भी बड़ा दिखाई दे रहा है। 1 महीना पड़ा रे तो तेरी भी चर्बी बढ़ जाएगी। अच्छा बापू, अब तो ठीक हो ना? मुझे हुआ क्या था रे? हा? थोड़ा खो खो कर दिया तो सब चिल्लाने लगे। डॉक्टर ने तेरे लिए चिट्ठी दी है। चिट्ठी? चल। हाँ। प्रिय हरि, तुम्हारे बाबा अब ठीक हैं। तुमने रोग को सही पहचाना था। उन्हें टीबी की कमजोरी थी। बधाई। विश्वास से कहता हूं, तुम्हारे भेजे मरीजों की हम ध्यानपूर्वक चिकित्सा करेंगे, तुम्हारे बताए लक्षणों का सम्मान करेंगे। भलाई के इस काम में तुम्हें हमेशा सफलता मिले। घर में सबको अभिवादन, तुम्हारा अष्टेकर। किती किती भाई सांगू तुम्हाला, त्यानेच माणूस केला मला, त्यानेच माणूस केला मला. तीर्थच नाही ये दगडाला वाजाव, तीर्थच नाही ये दगडाला वाजाव. भीमराव साजे दिंदुबळ्याचा राजाव, तीर्थच नाही ये दगडाला वाजाव. अरे भाऊ, लड़का बहुत बीमार हुआ है, उसको कुछ करो ना। क्या हुआ? उसको लाओ इधर लाओ। ओ, मैं अभी आया बाबू। हरी भाऊ, वाह। विकास कई रूपों में होता है, मगर उद्देश्य हमेशा एक, लोगों के भीतर आत्मगौरव की भावना जगाना, अपने वजूद पर अभिमान। क्योंकि हर इंसान में क्षमता होती है, उस क्षमता को उभारना और आकार देना ही सच्चा विकास है। अगले हफ्ते हम आपको ले चलेंगे आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर, दूसरी गाथा दिखाने। माता